हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 साइंस क्लास 8 पंजाब बोर्ड केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके ऊपर केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय एक्सरसाइज में फिलिप्स में नंबर 1 पे है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो इसमें यहाँ पे फिल करना है गुड। एक होता है बैड कंडक्टर, एक होता है गुड कंडक्टर। मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो जाए वो गुड कंडक्टर होता है, जिसमें नहीं होती है तो वो बैड होता है, जैसे कि आपका वुड जो है, प्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेस्टर यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक आपने राइट करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टेस्टर यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है कि भाई इस एलिमेंट्स में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पे एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन डायरेक्ट करंट पासेस थ्रू इट। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है आयन होता है एक, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका ये मतलब कि डिसोसिएट कर देता है, यानी कि अलग कर देता है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, डिशेस हैं, आर कोटेड विद टिन मेटल। टिन मेटल से जो है इनको कोटेड करते हैं। कोटेड क्या होता है बेटा, ये इनका सॉल्यूशन होता है, तो उसमें जैसे कि डिप कर दो या उस पर चढ़ा दो, एक तरह से कोट होता है। यानी कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा जैसे गेट वगैरह भी होते हैं ना लोहे के, तो उस पर मतलब कोटिंग करते हैं ना पेंट की, ताकि वो ख़राब ना हो, उस तरह टिन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू लिक्विड। कहते हैं कि जो लिक्विड होता है उसमें पास नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट करता है, ठीक है। जैसे कि लिक्विड होता है ना, जैसे कोई करंट की तार उसमें लग जाती है, कितना जोर का करंट लगता है होता है ना, तो फिर पानी में या वैसे, तो ये है फॉल्स। तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कहते हैं कि यूज़ किया जाता है कि हीटिंग का अफेक्ट आए इसमें करंट का, नहीं वो थोड़ा मतलब कि बचाव करता है, उसकी कोटिंग होती है। एन इलेक्ट्रिक टेस्टर इज़ यूज टू चेक इफ़ अ वायर ऑफ अप्लायंस कैरीज करंट। मतलब कि एन जो इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, जिसे मैंने पहले भी समझाया कि वो चेक करने के लिए होता है कि वायर या कोई अप्लायंस में करंट कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 4th आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज़ कॉस्टलियर दैन गोल्ड ज्वेलरी। वो कहते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी से जो कॉस्टलियर है, यानी कि महंगी है कौन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो ये है फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये आपका जो है क्रोमियम क्या होता है, एक केमिकल एलिमेंट होता है, ओके। तो ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है बल्कि होता है जिंक। जिंक का कहते हैं, जिंक की जो कोटिंग होती है ना उसको फिर कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब हमें चूज़ करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें नंबर 1 पे है दिस इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बैकलाइट, रबर, तो पीवीसी यानी प्लास्टिक जो नहीं होता है, तो क्या होता है ग्रेफाइट, ओके। नंबर 2 पे है गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ दिस मेटल ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जो है ये जिंक का जो है मतलब कोटिंग की जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं ना उसमें भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ा करो। फिर नेक्स्ट है विच लिक्विड इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो है गुड कंडक्टर नहीं है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, जो आपके घरों में आरओ वाले पानी होते हैं ना, जो बिल्कुल प्योर होते हैं, फिल्टर वाले होते हैं, ठीक है, वो जो है आपका डिस्टिल वाटर होता है, उसमें कहते हैं फ्लो नहीं होता, वो गुड कंडक्टर होता है। उसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है, ठीक है, बहुत ही कम पॉइंट के। आपने कभी ट्राई नहीं करना है इसको,
ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका विच लिक्विड इज़ नॉट, ये हो गया। चलो नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये केमिकल इफेक्ट्स होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो क्या कहते हैं उसको, क्या बेस बना होता है, तो वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक मतलब कि लिक्विड की तरह होता है, तो उसमें हम एक कोटिंग सी चढ़ा दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, आयरन के ऊपर जैसे या कॉपर की कोटिंग जो है वो मतलब चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। अच्छा, आपने देखी होंगे रिम्स होते हैं व्हीकल्स पे, तो उसमें कौन सी कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसमें चढ़ाई जाती है क्रोमियम की। किसकी? क्रोमियम की। अच्छा, अब हमने करना है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में नंबर 1 है द फ्लो ऑफ चार्ज। द फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, तो ये किससे होएगा? करंट। करंट के साथ आपने इसको मैच करना है डी से। नेक्स्ट है अ सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट क्या है, तो ये आपने मैच करना है एन इलेक्ट्रिक सेल। ओके, एन इलेक्ट्रिक सेल पे मैच करना है आपने ई पे। थर्ड है साइकिल हैंडल्स आर कोटेड बाय दिस मेटल। जो साइकिल पे जो हैंडल होता है वो देखा ना आपको कितनी शाइनिंग हुई होती है, उस पर चमक हुई होती है, वो भी मतलब आयरन पे ही चढ़ाया जाता है, आयरन की बनती है, फिर उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। तो आपका थर्ड नंबर जो है आएगा ए, यानी कि क्रोमियम। मैंने आपको बताया था जैसे कि रिम भी या कोटिंग होती है तो वो क्रोमियम भी से होती है। नंबर 4 है कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर इन्फीरियर। ठीक है, तो ये इन्फीरियर मतलब कि कोट क्या है, एक मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका बी से मैच करेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो सुपीरियर मेटल और इन्फीरियर मेटल जो होते हैं ना वो दो अलग होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि सुपीरियर मेटल क्या होता है। सुपीरियर मेटल होता है कि महंगे मेटल जो होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, ये सिल्वर हो गया, तो ये आपके महंगे कॉस्टली होते हैं। और इन्फीरियर क्या होते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन शीट। तो ये किससे मैच करेगा, ये करेगा गैल्वनाइजेशन पे। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिंक जो है वो जब कोटिंग होती है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद करना, अच्छे से समझ के याद करना। मैं इसलिए आपको अच्छे से समझा के बढ़ाती हूँ कि बैक एक्सरसाइज कराती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें से ही वेरी शॉर्ट के आंसर भी बन जाते हैं। तो ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।